हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम यहाँ देखेंगे कि आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है। मतलब कि अभी प्रेजेंटली उनके दिल और दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके डीपेस्ट थॉट्स इस रिलेशनशिप को लेकर के। गाइस, जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। यहाँ हम देखेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या चल रहे हैं, इसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर के पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, इनकी डीप फीलिंग्स क्या है इस कनेक्शन को लेके, डीपेस्ट थॉट्स क्या है। लेट्स सी, देखते हैं। मैं सभी राशियों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, मेल फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। सो आपको सिर्फ अपने पार्टनर का नाम लेना है 3 बार। जो भी उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया था उस समय को याद कीजिए। बैक ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, द स्टार, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, हाँ, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, इस पर्सन का या आपका बॉन्डेड नंबर 8 की एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है। नंबर 8 मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली। मे बी आपके पार्टनर का ये बॉन्डेड हो सकता है। नंबर 21 की एनर्जी है यहाँ पर, एंड नंबर 5 इज़ ऑल्सो देयर, नंबर 7 है, 6 है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में मतलब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, आपके पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा शांत हो गए थे, रिएक्शन नहीं दे रहे थे किसी भी चीज़ का, ठीक है। और इनको लगता है कि इनकी पूरी दुनिया ही आप हो, लाइक यू नो एवरीथिंग इज़ यू। अभी करंट सिचुएशन के अंदर आपको किसी स्टार से कम नहीं मान रहे हैं, ठीक है। इनको लगता है कि आप एक बहुत सितारा, एक कहते हैं ना बुलंद सितारा हो, और इनको लगता है कि आप जो हो, आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। मैंने कहा ना, इनके पास अगर ऑप्शंस भी हैं तब भी इनको ऐसा लगता है कि यू आर वेरी डिफरेंट, यूनिक हो आप। ब्यूटी विद ब्रेन का कंसेप्ट लेके चलते हैं आपको। नो डाउट पास्ट में आप इस पर्सन के पीछे बहुत भागे हो, लेकिन प्रेजेंट में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के रोल्स जो है एक्सचेंज हो चुके हैं। मतलब अभी तक जो आप भाग रहे थे, अब ये भाग रहे हैं आपके पीछे, है ना। रनिंग एंड चेजिंग का रोल चेंज हो चुका है। कल तक आप गिड़गिड़ा रहे थे इस पर्सन के पीछे, रो रहे थे, है ना, कि आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, है ना, रुक जाओ। लेकिन बहुत सी बातें आपके दिमाग में चल रही थी, आपने कही इस इंसान को रोकने के लिए। पर अभी क्या हो रहा है ना, जहाँ पर ऐसा होने वाला है जहाँ पर आप जो है आगे बढ़ेंगे, और जो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति आपसे अब प्यार करना शुरू कर रहे हैं, ये वापस आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिचुएशन चेंज हो रही है, ठीक है। रोल्स चेंज हो रहे हैं। आप दोनों के जो रोल है, वो दोनों के रोल्स मुझे यहाँ पे स्ट्रिक्टली दिख रहा है। आप दोनों के रोल ऐसे हो रहे हैं कि जो आप कल तक थे वो आज ये बन गए, जो ये थे वो आप बन रहे हैं। ऐसा दिख रहा है दोनों एक दूसरे का आमना सामना कर रहे हो, पर जगह चेंज हो रही है, लोकेशन चेंज हो रही है ना, कहीं ना कहीं पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो क्लियरली दिख रहा है ये आपकी जगह ले रहे हैं, आप इनकी जगह ले रहे हो। यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो सिचुएशन बीती है ना, आप दोनों के बीच में, उससे आप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आपको पहुंचा है। ओके, कल तक आपने बहुत ज़्यादा सब्र रखा है इस कनेक्शन के अंदर, नो डाउट, पर अभी चीज़ें बहुत चेंज होती दिखाई दे रही है।
कल तक आपने बहुत लंबा समय तक इंतज़ार किया इस इंसान का, पर आज आप चेंज हो चुके हो। पिछले लंबे समय से जैसे आपने सोचा था इस इंसान का, आपने जो इंतज़ार किया है ना, वैसे नहीं वो चीज़ें हो पाई हैं। क्लियरली मैं देख रही हूँ, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि सिचुएशन हर बार आपके अगेंस्ट ही हुई है, हर बार। मतलब आपने जब इस इंसान को इतना प्यार देना चाहा, समझना चाहा, तब भी इस व्यक्ति ने आपको नहीं समझा। आपने जब सोचा कि ये पर्सन आ जाएगा, तब ये नहीं आए। बहुत बार इश्यूज़ हुए, बहुत बार चीज़ें हुई कि अब चीज़ें बदलेंगी, अब चीज़ें ठीक होंगी, पर वो चीज़ें वैसे हुई नहीं। क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति अभी करंटली अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस एनर्जी के अंदर है, ठीक है। जहाँ ये व्यक्ति आप तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। दरअसल इनका प्रॉब्लम क्या है ना, ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है। वो अलग बात है, ये एक्सेप्ट नहीं करते होंगे, आपको पता है पॉजेसिव है। ये दुनिया को नहीं बताते कि इनको कितना प्यार है आपसे, आपके लिए कितना पॉजेसिव है, ये आपको भी नहीं बताते हैं, ठीक है ना। बट आपने इनकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देखी जहाँ से आपको अच्छे से मालूम है कि ये व्यक्ति नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ रिलेशन में आगे बढ़े। करंटली ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़बरदस्त वाले गैप आए हैं, और इसका स्ट्रॉन्गली मुझे रीज़न फैमिली दिखाई दे रही है। परिवार हो सकता है, ठीक है, इनका परिवार हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, मे बी मैरिड है जिनको आप डील कर रहे हैं, मे बी। यहाँ पर साथ में ऐसा दिख रहा है कि अब आप इमोशनल कम हो रहे हैं, अब आप प्रैक्टिकल ज़्यादा हो गए हैं। आप इस पर्सन के लिए ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, और अब आप दिल से कम दिमाग से सोच रहे हैं। मैंने कहा ना, इमोशनल कम हो रहे हैं, प्रैक्टिकल अब आप ज़्यादा हैं। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग पता है क्या दिखाई दे रही है। देखो, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया रीडिंग में कि यहाँ पे रोल्स आप लोगों के एक्सचेंज होने वाले हैं, ठीक है। आपने इस कनेक्शन के अंदर अपना 100% दिया है, आप लोगों के रोल्स एक्सचेंज हुए हैं यहाँ पर। बट आप लोगों को पता है कि आप ना इस कनेक्शन में, आप लोग जानते ही हो, आप बहुत ज़्यादा झुके हो इस इंसान को पाने के लिए। ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये फलाना ढिमकाना, है ना। आपने लॉयल्टी दिखाई है इस कनेक्शन के अंदर, आप बहुत झुके हो इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना अति झुके हो। और आपने बहुत तकलीफ़, चोट, बहुत ज़्यादा आपने सामना किया। इस इंसान ने आपको बहुत नीचा दिखाया, आपको जलील किया, आपका पेन नहीं समझा, आपने इसके लिए सब कुछ किया है, ठीक है। और ये आपको देख ही नहीं रहे थे, ये तो अपनी धुन में थे, अपनी मनमानी में थे, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये व्यक्ति अपनी मनमर्जी से चल रहे थे अभी तक। यहाँ पर क्या है ना, आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत आ चुके हैं। आई कैन सी कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आए हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आई हैं, ठीक है। और चीज़ें पहले जैसी तो नहीं रही आप दोनों के बीच में। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, 3 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल। तो चीज़ें पहले जैसी नहीं रही आप लोगों के बीच में, चीज़ें चेंज हुई हैं। और साथ ही में मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा नचाया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस आई है, गैप आया है। अब क्या है, आप दोनों के बीच में अब यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अब आपने दिल से नहीं, दिमाग से सोचना शुरू कर दिया है। आप इस इंसान को बेसिकली आप दिमाग से चला रहे हो, दिल से नहीं। क्योंकि बहुत हुआ दिल का, दिल से जब सोच रहे थे तब तक तो इस इंसान को आपकी कदर ही नहीं थी, है ना। अब आप ये सोच रहे हो, यार मैं जिस तरह इस इंसान के पीछे भागे जा रही हूँ, ये इंसान तो मुझे झुकाया जा रहा है, मैं इसका इंतज़ार क्यों करूँ, मुझे इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है, क्या हो जाएगा ऐसा,
आपके अंदर क्या हुआ है ना, एक सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, सेल्फ अवेकनिंग हुई है, जहाँ पर आपको ये पता चला है कि आपने इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में अपना 100% दिया है, बदले में सामने वाले व्यक्ति ने आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, समझे नहीं है। दिस इज़ ओनली अवेकनिंग, ठीक है। ये वो टाइम है जहाँ पे आपको असल में क्या है, आपकी लाइफ में क्या है, आपको दिख रहा है, आपको पता चल रहा है, ठीक है ना। आप गलत फहमी में रहते, वो ज़्यादा गलत हो जाता, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, अपने ज़्यादा शाइन कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो। अब आप अपने बारे में ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, क्योंकि स्टार की एनर्जी मुझे साफ बता रही है कि आप किसी स्टार से कम नहीं हो। आपने अपने ऊपर काम किया है, आपने क्या किया है, बहुत ज़्यादा अपने पे बहुत वर्क किया है, ताकि आपकी पर्सनैलिटी निखर के सामने आए, लोग आपको देखें, आपका पार्टनर आपको देखे, कहे वाओ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पार्टनर ना आपके बिहेवियर से यहाँ इफ़ेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर है एक ट्रांसफॉर्मेशन। वो ये हैरान है कि आप इतना ज़्यादा कैसे बदल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर फियर ऑफ लॉस बहुत ज़्यादा हावी है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको खो देंगे, ठीक है। एक इन्होंने आइसोलेशन अपने आप को कर रखा है एक तरह से ना, मतलब किसी से मिलना नहीं चाह रहे हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको खो देंगे, अब इनको आपका प्यार नहीं मिल पाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है। इस इंसान ने क्या किया है, सडनली क्या करा है, चार दीवारी में बंद कर लिया है आपके पार्टनर ने। जी हाँ, अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर एक डर बैठ चुका है। और डर इस प्रकार से है कि पता नहीं आप इन्हें छोड़ के ना चले जाओ। ये इंसान को रिग्रेट हो गया है अपनी किए गई गलती पर। इनको रियलाइज़ हो रहा है इन्होंने जो किया वो बेवकूफ़ी थी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब आप ना दिमाग से ज़्यादा अलर्ट हो चुके हो, एक्टिव हो चुके हो। कंपैरेटिवली आप जो दिल से ज़्यादा सोचते थे ना, अब आप दिमाग से सोचने लग गए हो। आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। आपके पार्टनर को सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है, ठीक है ना। आप अवेकन हो गए हो तो भाई इन्होंने अवेकन होना ही था। आपका दिमाग चलना शुरू हो गया है तो भाई जाहिर सी बात है आपने यहाँ से अपना रूट चेंज कर रहा है। जैसे ही आपकी अवेकनिंग हुई है, आप साइड हुए हो, वैसे ही आपके पार्टनर भी अवेकन हो रहे हैं, ठीक है। अब आपको मैं बताती हूँ, अवेकनिंग का मतलब है कि आंखें खुल जाना, ठीक है। उनकी आंखें नहीं खुल रही थी, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये इंसान रियलाइज़ करे, है ना। और आपको ही अपनी गलतियों का एहसास नहीं हो पा रहा था, आप गलत कहाँ हैं, ठीक है। अब हुआ क्या है, आपको गलतियों का एहसास हो गया, ठीक है। जैसे ही आपको एहसास हुआ कि मैं बेवजह इस रिश्ते में उम्मीदें रख रही हूँ, मैं उनके पीछे पीछे भाग के गलतियाँ कर रही हूँ, जैसे ही आप अपने आप को चुन रहे हो प्रैक्टिकल, है ना, वही चीज़ें मैं देख रही हूँ बदल चुकी है। आपके पार्टनर को लग रहा है ये अब उन्होंने क्या कर दिया, ये मेरे से गलती हो गई। अब ये व्यक्ति आपको हाथ से खो बैठेंगे। अब वापस से चीज़ें उस ट्रैक पे लेके आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है जहाँ पर ये छोड़ के खुद गए थे। यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर क्या हुआ कि आप वो बन गए और वो आप जैसे बन गए। टोटली चीज़ें चेंज हो गई है। यहाँ पर इस इंसान के साथ क्या होने वाला है मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। आप दोनों के रोल्स चेंज हो रहे हैं। ये इंसान खुद नेक्स्ट 1 वीक में बोलेंगे
कि मुझे वो इंसान चाहिए, ये क्या हो रहा है, वो इंसान मुझे ला के दो, वापस ला के दो। और आपकी एनर्जी क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। ये व्यक्ति कह रहे हैं कि इनको आप वापस चाहिए, और ये इंसान रो धो रहे हैं कि मुझे वो व्यक्ति वापस चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस इंसान को बुद्धि आनी शुरू हो गई है। ठीक है ना, इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने गलती करी है। ठीक है ना, आपको रियलाइजेशन आ गई है कि भाई मेरे अंदर तो 10 आ जाएंगे, मैं क्यों इस इंसान के पीछे पीछे भाग रही हूँ, मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया है। अब देखो, आपको मैं देख रही हूँ, आप तो एक अलग ही ऑरा में दिख रहे हो मुझे, स्टार। ये आप फुल दुनिया आपको देख रही है, और ऑब्जर्व कौन कर रहा है, आपका पार्टनर आपको दूर से देख रहा है। ठीक है, अब इस इंसान को हो रही है प्रॉब्लम कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप तो खुश हो, आगे बढ़ गए हो। ये इंसान हैरान है कि आप इनको देख भी नहीं रहे हो। ठीक है, आप समझ चुके हो इस रूल को कि ये इंसान जिसके पीछे आप भाग रहे हो वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा था, प्यार था। पर ऐसे में क्या करेंगे जब सामने वाला रिस्पेक्ट ही ना करे, जिसने एफर्ट ही नहीं डाला। अब इन्हें लग रहा है कि इनसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई है, और आप यहाँ पे कह रहे हो भाई तुमने एफर्ट्स ही नहीं डाले, अब क्या करोगे, मुंह उठा के क्या कहाँ जाओगे। ठीक है ना, अब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा यहाँ पे ड्रीम्स देख रहे हैं वापस लौटने के लिए, आपकी लाइफ में एंटर करने के लिए। ठीक है, सब चीज़ें उल्टी हो गई यहाँ पर। चलो एक अच्छी गुड न्यूज़ दूँ आपको, मैं बताती हूँ। देखो, अब मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आप क्या कर रहे हो। आप एक ऐसे तख्ते पे बैठे हो रानी की तरह। ठीक है, और आपके पार्टनर अचानक से, आप ये मान लो, बहुत ही थका हुआ, हारा हुआ, परेशान हुआ आपके सामने आने वाले बहुत जल्दी। ठीक है, जहाँ पर ये आपको बताएंगे कि इनकी क्या सिचुएशन थी, इन्होंने आपको क्यों छोड़ दिया। वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, बहुत जल्दी माफ़ी मिलेगी आपको। ठीक है, और इनको अब हेजिटेशन है। ठीक है ना, उनको क्या है, वो एनी हाउ आपको अपनी लाइफ में ना वापस लाना चाहते हैं। बस आप कैसे भी उनकी लाइफ में आ जाओ, बाय हुक बाय क्रोक। वो आपके सपने देख रहे हैं, आपको लेके परेशान हैं, रोध हो रहे हैं। उनको अपनी लाइफ में ना आपके ना होने का, कमी का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है। ठीक है, और इनको ये हो रहा है कि इन्होंने भारी गलती कर दी है। ठीक है, अब इस इंसान के दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है कि इस व्यक्ति को हासिल करना, मतलब यह व्यक्ति आपको किसी भी कीमत पे हासिल करना चाहते हैं। इनको ही लग रहा है ये मतलब इस इंसान के बिना मैं रह ही नहीं सकता। ये आपकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आपकी इनको ज़रूरत है। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियरली दिख रही है कि आप दोनों ही स्पिरिचुअली पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो सकते हो, पूर्व जन्म हो सकता है आप लोगों का। ठीक है, स्ट्रिक्टली यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप लोग पिछले जन्म में जरूर मिले थे और नहीं मिल पाए, मगर अब टाइम आ गया जहाँ पे आप दोनों मिलने वाले हो। ठीक है ना, अब एक तो देखो होना ही पड़ेगा। ठीक है, दिल दिख रहा है, लवर्स की एनर्जी दिख रही है आपको। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, जहाँ पे ये व्यक्ति आपके पास आकर के आपको ऑफर देना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ जुड़ने का समय आ चुका है। ठीक है ना,
बेसिकली क्या है ना, यूनिवर्स यहाँ पे आपको बताना चाहता है कि अब भी राइट टाइम नहीं है, बट बहुत जल्दी, लाइक अगले 10 दिन में चीज़ें चेंज होती नज़र आ रही है। ठीक है, ये पार्टनर ना, आप ये लगा लो आपकी तरफ, ये लगा लो इन्होंने माइंड मेकअप कर लिया है आपकी तरफ आने के लिए। अब बस ये समझ लो बस गाड़ी स्टार्ट करनी बाकी है। ठीक है, और इनको आपके पास आना है। इनको बस यही है कि एक रियलाइजेशन हो चुका है, हाँ भाई इन्होंने गलती करी है, उस गलती का अब ये भरपाई करना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। ठीक है ना। सो यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकालना चाहती हूँ मैं, और उन कार्ड्स के माध्यम से देखते हैं आपके पार्टनर के डीप मैसेजेस क्या है, लव मैसेजेस आपके लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं क्या मैसेज देना चाहते हैं इनके पार्टनर। आई डोंट वांट टू बी अलोन, ये अकेला नहीं रहना चाहते हैं। वाई डू आई फील सो लॉस्ट, ये बहुत ज़्यादा लॉस्ट क्यों फील कर रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, ड्रामा, आपके कनेक्शन में ना ड्रामा हुआ है। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, वाई इज़ इट दैट यू लव मी, वॉट डू यू सी इन मी, तुमने मेरे अंदर क्या देखा था। आई कांट लेट गो ऑफ यू, यू डिज़र्व बेटर। ड्रग्स एंड अल्कोहल, आपके पार्टनर जरूर ड्रिंक एंड ऑल कर रहे हैं। दिस लव इज़ क्रेजी। आई डोंट नो whom आई एम एनी मोर, आई कांट मेक अ डिसीजन, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आई एम द मैन, इट इज़ डार्क विदाउट यू, आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू। सो गाइज़, ये थी रीडिंग आज की। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो जल्दी से जाइए क्लेम कीजिए। और अगर आपको भी जानना है कि आपके पार्टनर कब तक आएंगे, है ना, और आपको अगर जानना है कि आपको आउटकम क्या मिलने वाला है आपके कनेक्शन में, तो ऊपर दिए नंबर पे आप बुकिंग करा सकते हैं। रीडिंग सब चार्जेबल है, कोई भी रीडिंग फ्री नहीं है, और क्रिस्टल्स के लिए भी आप बुक करा सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, हम मिलते हैं बहुत जल्दी। और जो लोग नए हैं चैनल पे, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। टैरो वर्ल्ड 111, टैरो वर्ल्ड 555, दोनों चैनल के लिंक्स गिवन है डिस्क्रिप्शन में। अपना ख्याल रखना, बाय बाय। एंड हाँ, जिन्होंने सुपर थैंक्स भेजा था उनको अगेन मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। आई थिंक उनका नाम मेरे दिमाग से उतर गया, लल्ला करके नाम था, जिन्होंने कल सुपर थैंक्स भेजा था। सो थैंक यू सो मच सुपर थैंक्स के लिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।